जैसा हमारे आर्मी के अंदर बैंड बजाया जाता है, या जैसे पुराने समय में इतिहास में युद्ध के समय पर अलग अलग वाद्यों का नाद किया जाता था, जो सैनिक है उनके मन में जोश भरने के लिए, जो हमारी सेना भी बजाती है हमारे सैनिकों में जोश भरने के लिए, उसी तरह से हमारे संघ का संगीत जो घोष कहलाता है उसको सैनिकों के मन में एक नई तरंग उमंग को भरने के लिए। खेल खेलते हो, आपको जिस काम में आनंद आने लगता है ना, वो आपको हम स्वयं से करते हो। जैसे हमें कोई चीज़ पसंद है तो हम स्वयं से करते हैं। मुझे खेलना पसंद है तो मैं स्वयं से आके शाखा आता हूँ और खेलता हूँ दोस्तों के साथ। कि शताब्दी वर्ष एक ही बार आएगा, बार बार तो आ नहीं सकता। बाकी काम, बाकी घूमना देख लिया जाएगा बाद में। अभी तो शताब्दी वर्ष है ना। जो उनको लगता है हम गलत करते हैं, 1 घंटे की शाखा में आके देख लें। अगर उन्हें कोई बता दे कि हम गलत कर रहे हैं ये, तो ठीक है। चरित्र निर्माण के लिए आते हैं यहाँ पे, जैसे कि अपना डेवलपमेंट वगैरह। पढ़ाई तो चलती रहती है हमारी, पर साथ साथ समाज का ज्ञान भी हमें लेना चाहिए साथ। अब जब यहाँ पर सुबह सुबह आते हैं तो कैसा महसूस होता है जब शाखा में आप आते हैं? भाई साहब अच्छा महसूस होता है। हम सारे अपने भाइयों की तरह रहते हैं। सब भाई, कोई एक चीज़ ऐसी हो जो आप बता पाएँ कि मैंने ये चीज़ शाखा में आने के बाद बहुत अच्छी सीख ली और मुझे अच्छा महसूस हुआ? भाई साहब मैंने ये सीखा है कि हमको कभी भी किसी से अलग होकर नहीं रहना चाहिए, हमें एकत्र रहना चाहिए, एक बन होके। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। आज मैं दिल्ली में मौजूद हूं और पूरे देश में एक चर्चा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको लोग बोलते हैं, अलग चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा है। नॉर्मली जो संघ को थोड़ा जानते हैं या फिर जिन्होंने कभी संचलन देखा है तो वो पहचान जा रहे होंगे, इमेजिन कर पा रहे होंगे कि वो किस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस है दशहरे के दिन जो संघ के संचलन दिल्ली में निकलने हैं उसको लेकर प्रैक्टिस है कि ये लोग क्या करने वाले हैं। ये सामने कुछ बच्चे हैं, बाकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं लगा, तो इन बच्चों से ही मैं बातचीत करूंगा कि अब की बार ये क्या सोच रहे हैं और क्या अलग करने वाले हैं। सबसे पहले मैं छोटे बच्चे से बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? श्रीश। श्रीश, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं श्रीश? 7th। काफ़ी अच्छे लग रहे हैं आप। धन्यवाद भाई साहब। श्रीश, आप जब यहाँ पर सुबह सुबह आते हैं तो कैसा महसूस होता है जब शाखा में आप आते हैं? भाई साहब अच्छा महसूस होता है। हम सारे अपने भाइयों की तरह रहते हैं। सब भाइयों की तरह रहते हैं? हाँ भाई साहब। कुछ ऐसा होता है कि भेदभाव होता हो कि किसी में कि ये बच्चा कौन है, ये छोटा है, ये बड़ा है, या ये कहाँ से आता है, ये कहाँ से आता है, ऐसा भी महसूस होता है कभी? ना भाई साहब ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ हमको। ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ? ना। कितने सालों से आप आ रहे हैं शाखा में? भाई साहब 8 साल से आ रहा हूँ मैं। 8 साल से आ रहे हैं? हाँ भाई साहब। कितनी उम्र है आपकी अभी? मैं अभी 12 साल का हूँ। आपने कोई एक चीज़ ऐसी हो जो आप बता पाएँ कि मैंने ये चीज़ शाखा में आने के बाद बहुत अच्छी सीख ली और मुझे अच्छा महसूस हुआ? भाई साहब मैंने ये सीखा है कि हमको कभी भी किसी से अलग होकर नहीं रहना चाहिए, हमें एकत्र रहना चाहिए, एक बन होके। एक है तो नेक है। हाँ भाई साहब। वही बात सीखी है। हाँ। तो अब आप जब विजयदशमी पर संचलन होगा तो आपकी क्या भूमिका रहने वाली है, क्या करने वाले हैं? घोष पथक में रहेगी मेरी भूमिका। थोड़ा सा बताइए क्या करते हैं उसमें, आप क्या करें? हम वाद्यों का वादन करते हैं, जैसे वेणु, शंख, तूर्य, आनक, इन सब का। तो उसमें आपकी भूमिका रहने वाली है। हाँ। तो स्कूल में बात होती होगी अपनी क्लास के बच्चों से कि हम जाते हैं, संघ में जाते हैं, बच्चे पूछते होंगे क्या करते हो तुम? हाँ भाई साहब पूछते तो हैं लेकिन कोई ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देता। अच्छा, हाँ। तो आप बताते हैं उनको कि मैं सुबह सुबह उठता हूँ, शाखा जाता हूँ? हाँ जाता हूँ, मेरे कुछ मित्र भी आते हैं, वो भी आए हैं। अच्छा, कुछ मित्र भी आते हैं? हाँ भाई साहब। देखिए, आपको ना एक चीज़ मज़े की मैं बताऊं, ये छोटा बच्चा है और
इसने मुझे बताया था कि ये लगभग जब 5 वर्ष की आयु से तब से संघ में आ रहा है। हाँ भाई साहब। बोलने का वो तरीका देखिए, वो जो कहते हैं कि किस तरह का लहजा है, वो संस्कार यहाँ पे सिखाए जाते हैं। आप इनसे 2 घंटे भी बात करिए, 3 करिए, तो मेरा ऐसा मानना है कि इनका लहजा ऐसे ही रहने वाला है, ये बदलने वाला नहीं है। वो सम्मान इनकी बातों में आपको दिखाई देता रहेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सुमित। आप क्या तैयारियां कर रहे हैं? शताब्दी वर्ष है तो किस तरह से क्या तैयारी आप इसमें कर रहे हैं? उसकी तैयारी ये है कि हम अभी जैसे न्यूनतम जब हम शाखा पे जाते हैं, अभ्यास करते हैं, और जैसे अभी कॉलेज में हूँ तो कॉलेज के साथ साथ समय निकालना थोड़ा कठिन होता है। तो जब छुट्टी होती है तो ज़्यादा समय मैं और जगह ख़राब ना करके मैं डायरेक्ट संघ में समय देने का ज़्यादा सोचता हूँ। इसलिए जैसे शताब्दी वर्ष है तो बड़ा सेलिब्रेशन है, तो खुशी की बात है मेरे लिए। तो इससे बढ़िया है कि मैं और जगह समय देने से बढ़िया है संघ में समय दूँ अपना। मैं कॉलेज से आते वक्त तो मैं समय निकाल लेता हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और जगह जाना आपको ख़राब लगता है कि समय ख़राब हो जाएगा, और संघ में आके अच्छा लगता है? जी भाई साहब, मतलब अभी शताब्दी वर्ष है तो खुशी है ना कि ये शताब्दी वर्ष है, तो इसमें और जगह जाना भी उतना अब तो नहीं लगता, क्योंकि शताब्दी वर्ष एक ही बार आएगा, बार बार तो आ नहीं सकता। बाकी काम, बाकी घूमना देख लिया जाएगा बाद में। अभी तो शताब्दी वर्ष है ना, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। हाँ, हमारे और आपकी पीढ़ी में तो एक ही बार आएगा। वही है, तो हो एक सकता है ये एक बार और 100 वर्ष और 200 देखेगा। वही है। अब तो इसीलिए थोड़ा सा अच्छा लगता है कि मतलब अभी बाकी जगह समय ना दिया जाए, इधर दिया जाए। तो क्या भूमिका रहने वाली है अब की बार? आप क्या उसमें इस बार जैसे कि मैं घोष में रहने वाला हूँ। जो विजयदशमी में कार्यक्रम होगा हमारा पथ संचलन, उसमें जो हमारा घोष वाद्य होता है शंख, इसको मैं वाद्य करूँगा। और इस बार मतलब पहली बार मेरा इसमें वो मिला मेरे को, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमको वाद्य सीखने को मिला। और शंख की मैं रचना बजाऊँगा, शंख की जो रचना होती है अलग अलग, वो बजाऊँगा। और तो सीखा थोड़ा बहुत आया? जी भाई साहब, सीखा है तो मैंने। अभी बजाएंगे थोड़ा सा? जी भाई साहब। चलिए शुरू कीजिए। तो ये जो रचना है, ये इसको उदय बोली जाती है। इसका जो अगर मैं स्वर बताना चाहूँ, मैं सिर्फ स्टार्टिंग में बजाऊंगा, जो कि होता है प स ग ग ग ग प स स स स। सिर्फ ये वाला पार्ट है, मैं ये बजा के दिखाना चाहूँगा आपको। तो ये आपका रहने वाला है? जी भाई साहब, ये है, इसी की रचना पूरी होती है। ये पूरी मतलब 32 के सेट्स बने रहते हैं। ये उसका एक हिस्सा था बस, ये पूरा बजने में और अच्छा लगता है। तो अभी तैयारी हो गई है? हाँ, अभी हो गई है। अब देखा जाएगा 2 तारीख को, आप देखना कितना अच्छा लगेगा आपको। अच्छा लगने वाला? जी भाई साहब। चलिए, आपका क्या नाम है? हर्ष। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12वीं। कब से आ रहे हैं आप इधर? मुझे 5 वर्ष हो गए हैं 5 वर्ष हो गए। संघ में जुड़े हुए। तो किसने आपको प्रेरित किया कि संघ में जाइए, शाखा में जाइए? ऐसा क्या लगा आपको कि यहाँ आना चाहिए? नहीं, जब मैं पार्क घूमने आता था तो मैं देख रहा था मेरे जैसे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, तो मेरा भी मन करता था मैं उनके साथ जाऊं। तो खेल के माध्यम से मैं संघ में जुड़ा हूं, और आज मैं घोष पथक में रहने। तो ऐसा तो कोई नहीं है कि आपको पकड़ के ले आया कोई ज़बरदस्ती, चलिए आज तो शाखा में बैठना पड़ेगा भाई? नहीं, जैसे कि आप जब खेल खेलते हो, आपको जिस काम में आनंद आने लगता है ना, वो आपको हम स्वयं से करते हो। जैसे हमें कोई चीज़ पसंद है तो हम स्वयं से करते हैं। मुझे खेलना पसंद है तो मैं स्वयं से आके शाखा आता हूँ और खेलता हूँ दोस्तों के साथ। स्वयं से आते हैं, स्वयं से खेलते हैं, और अब स्वयं से ही तैयारी कर रहे हैं शताब्दी वर्ष की। जी भाई साहब। क्या तैयारी है अब की बार? क्या करने वाले हैं? इस बार वैसे मैं घोष पथक में शंख वादक रहने वाला हूँ। आप भी शंखवादक रहने जी भाई वाले साहब। हैं। तो तैयारियां हो गई हैं? हो रही है भाई साहब, 80 to 90% हो गई, 10% रह रही है, वो भी हो ही जाएगी। तो थोड़ा सा आप भी दिखाएंगे अगर कर पाए तो? जी भाई साहब। चलिए करिए। पहला चरण। ये पहला चरण है। पहला चरण है। हाँ। तो ऐसे ही अलग अलग चरण है। जी भाई साहब। तो कुछ आपने संघ में आके कुछ नया सीखा? कोई एक ऐसी चीज जो आपको लगती हो कि दुनिया भर के लोग कहते हैं कि संघ वाले लोग कहते हैं हम राष्ट्र को समर्पित हैं, राष्ट्र के लिए हम जो करते हैं राष्ट्र के लिए करते हैं, ना कि अपने लिए। तो ऐसा कुछ सीखा कि हाँ ये यहाँ पे आके मैंने सीख लिया है? जी भाई साहब, मैंने बहुत सारी चीज़ सीखी है, जिसमें से मेनली मुझे ये लगता है कि अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना। मैं स्वयं पहले बाद में आऊँगा, लेकिन पहले दूसरों के बारे में सोचना। अगर कोई मेरे साथ है तो जो मुझे मिल रहा है उस पहले उसको मिले, ये मैंने सीखा है। अनुशासन में रहना सीखा है, लोगों से कैसे बात करनी, कम्युनिकेशन स्किल कैसे होना चाहिए, वो मैंने सीखा है यहाँ पर। तो मैंने पर ये सब चीज़ सीखी हैं। मतलब कि किसी दूसरे को पहले मिल जाए, ना कि मुझे मिल जाए। स्वयं से पहले दूसरों के बारे में सोचना। बताइए, और लोग गाली देते हैं इनको, खासकर कुछ एक तरह के कैटेगरी के नेता हैं जो संघ को लगातार निशाने पे रखते हैं, गाली देते हैं। छोटा बच्चा है, बताइए कौन सी राजनीति इसको करनी है और कौन सा किसी पॉलिटिक्स में इसको जाना। और इनके जो भाव हैं, इनकी बात है, वो देखिए कि किसी और को पहले मिल जाए।
और उस और में आप भी हो सकते हैं जो इनको गाली दे रहे हैं। कई जगह ये ऐसा सोचते हैं कि आपको पहले मिल जाए, हमसे हम बाद में देख लेंगे। और ये एक नींव है जो तैयार यहाँ से हो रही है, एक प्योद है। अब बड़े होंगे, इनके संस्कार और बढ़ेंगे और नई चीज़ें सीखेंगे। और भी यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो यहाँ लगातार आते हैं, शाखा में लगातार चीज़ें सीखते हैं, करते हैं। उनसे मैं बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? संकेत कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जी, अभी मैंने 12th पास करी, अभी CS की पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। कब से आप आ रहे हैं? मेरे को 5 साल हो गए 5 साल हो गए। जी। कुछ लोग आप देखते होंगे, सोशल मीडिया तो चलाते होंगे, लगातार संघ को गाली देते रहते हैं, संघियों को गाली देते रहते हैं। तो लगता नहीं कि भाई इतनी गाली खा रहे हैं फिर भी हम जा रहे हैं, और जबकि कुछ यहाँ से मिलना नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कोई पेंशन बनेगी कि 5 साल बाद आगे संघ में तो एक पेंशन बन जाएगी। नहीं, गाली देने वालों का क्या है, वो तो देते रहेंगे, हमें तो अपना काम करते रहना है। और हम कुछ बुरा काम तो कर नहीं रहे हैं, हम समाज को अपना मान के काम कर रहे हैं, एक होके काम कर रहे हैं, तो हम कुछ गलत काम तो कर नहीं रहे हैं। कुछ गलत काम नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोगों को तो लगता है कि आप काम ही गलत कर रहे हैं। ये सुबह सुबह शाखा लगाते हैं, गलत लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो जिनको लगता है वो खुद एक बार शाखा आके देख ले, उनका भी मन बदल जाएगा आके। अच्छा, उनको भी इनवाइट कर रहे हैं शाखा आ जाएं? हाँ जी। मन बदल जाएगा? कैसे बदलेंगे उनका मन? क्या ऐसा नया करेंगे उनके लिए? जो उनको लगता है हम गलत करते हैं, 1 घंटे की शाखा में आके देख लें। अगर उन्हें कोई बता दे कि हम गलत कर रहे हैं ये, तो ठीक है, वरना अरे कोई बता नहीं पाएगा आप कुछ गलत कर रहे हैं। नहीं। कितने बजे आप सुबह आते हैं शाखा में? नॉर्मल डे? सुबह नॉर्मली तो 7 बजे रहता है, कभी कभार जल्दी या लेट होता रहता है। अच्छा, ऊपर नीचे टाइम होता जी। रहता है। ऐसा नहीं लगता कि यार थोड़ा सो लूँ, क्या करूँगा शाखा जाके? नहीं, जैसे हमारे संघ के इतने प्रचारक विस्तारक हैं, वो घर से दूर रह के संघ का कार्य करते हैं, हम सुबह उठ के यहाँ आ तो सकते ही हैं। अच्छा, जो प्रचारक हैं वो दूर रहते हैं, तो आप कम से कम सुबह आ जा सकते हैं। हम कम से कम घर से दूर तो नहीं है, कम से कम सुबह तो आ ही सकते हैं। तो अभी क्या क्या भूमिका आपकी रहने वाली है? क्या करने वाले हैं इस बार आप? विजयदशमी में मैं घोष पथक में शंख का वादन करूँगा। और गणवेश तैयार हो गया? जी, हो गया। पहले भी गणवेश था आपके पास या पहली बार? पहले से गणवेश है मेरे पे। पहले से है। जी। तो आपका कौन सा एरिया है जहाँ पे आप अब की बार करने वाले? ये कल्याणपुरी नगर। कल्याणपुरी। जी। आपका क्या नाम है? अनुकूल। आप कब से संघ में आ रहे हैं? मुझे हो गए 10 साल से ऊपर। तो कैसा लगता है यहाँ पे, क्या सीखने को मिलता है? बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी दिनचर्या ही शाखा जाने से शुरू होती है, तो शाखा में मतलब सिंपल हमारा रूटीन रहता है। सुबह आए, व्यायाम किया, ठीक है। अब जैसे हम घोष सीख रहे हैं, इस समय शंख का अभ्यास चल रहा है विजयदशमी कार्यक्रम को लेकर, तो घोष सीखते हैं, शंख वादन करने वाला हूँ मैं इस पर। और बाकी चीज़ें रहती है, दंड अभ्यास रहता है, देश को लेकर हम चर्चा का विषय रहता है, क्या रह रहा है, क्या हम उससे सीख ले सकते हैं। एक फूड फॉर थॉट होता है कि क्या न्यूज़ में चल रहा है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी काम आता है। ये चीज़ें। चलिए, आपका क्या नाम है? सचिन। सचिन, कितने साल के हैं आप? 18 वर्ष। 18 वर्ष है। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 12th क्लास। 12th क्लास में। तो कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? 8 वर्ष हो गए मेरे को संघ में रहे हुए। 8 वर्ष। तो क्या पाना चाहते हैं संघ में आके, सुबह सुबह शाखा में आना और ये सब करना? क्या सोच के आए हैं कि क्या मिल जाएगा मुझे? चरित्र निर्माण के लिए आते हैं यहाँ पे, जैसे कि अपना डेवलपमेंट वगैरह। पढ़ाई तो चलती रहती है हमारी, पर साथ साथ समाज का ज्ञान भी हमें लेना चाहिए साथ। और समाज में से आसपास में जो हमारे लोग रहते हैं उनसे कैसे बातचीत करना है, कैसे समाज में मिलजुल के रहना है, वही से सीखने के लिए यहाँ पे आते हैं। अब की बार क्या मैसेज देना चाहते हैं देश को, जब शताब्दी वर्ष है, 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और जब संचलन निकलेगा तो लोग आपको देखेंगे कि घरों से बाहर की ये अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह पर निकलने वाला है। तो कुछ ऐसा मैसेज है जो लोगों को देना चाहते हैं? जानकारी लेनी चाहिए संघ के बारे में कि संघ क्या कर रहा है, क्या कार्य है उनके, और जो शताब्दी वर्ष आने वाला है उनमें उनका जो संचलन वगैरह, उनका अच्छे संचलन निकले तो उनका भी थोड़ा मतलब जान पाए सर। जान पाए वैसा। तो यही है कि आइए संघ के बारे में जानकारी लीजिए, सीखिए कि यहाँ पे क्या सीखे कैसे संघ कार्य करता है, क्या कार्य उनका, कैसे वो लोगों को समाज में एकजुट करके रखता है, वैसे कार्य वगैरह। आप बच्चों को सिखाते हैं यहाँ पर? जी। क्या नाम है आपका? गौतम नाम है मेरा। गौतम जी, ये आप कब से यहाँ पर कर रहे हैं? कितने या मैं कहूँ वर्षों से कर रहे हैं या कितने महीनों से, कब से यहाँ पे हैं? मैं शाखा में 25 वर्ष से आ रहा हूँ। पिछले 17 वर्ष से घोष वादन कर रहा हूँ और लगभग पिछले 12 वर्ष से सिखा रहा हूँ।
थोड़ा लोगों को बताइए घोषवादन क्या होता है, जो संघ के बारे में नहीं जानते या घोषवादन नहीं जानते तो उनको पता लगे कि क्या होता है घोषवादन। जैसा हमारे आर्मी के अंदर बैंड बजाया जाता है, या जैसे पुराने समय में इतिहास में युद्ध के समय पर अलग अलग वाद्यों का नाद किया जाता था, जो सैनिक है उनके मन में जोश भरने के लिए, जो हमारी सेना भी बजाती है हमारे सैनिकों में जोश भरने के लिए, उसी तरह से हमारे संघ का संगीत जो घोष कहलाता है उसको सैनिकों के मन में एक नई तरंग उमंग को भरने के लिए कार्य को और प्रबल तरीके से वो कर सके, उनकी दिशा और अच्छी हो सके, उसके लिए हम घोष का वादन संघ में करते हैं। तो अब की बार कितनी अच्छी दिशा होने वाली है, जब विजयदशमी पर 100 वर्ष हो जाएंगे, शताब्दी वर्ष है, तो अब की बार लगता है कि ये दिशा इतनी अच्छी हो जाएगी कि एक समाज में अच्छा मैसेज आएगा, दुनिया भर में एक अच्छा संदेश जाएगा। बिल्कुल जाएगा। शताब्दी वर्ष है, संघ अपना कार्य कर रहा है, और मेरा तो आग्रह है सभी से एक बार आएं, देखें, जानें, समझें, तब अपना विचार बनाएं संघ के बारे में। और दिशा की बात करें तो संघ अच्छी दिशा में चल रहा है और आगे अच्छी दिशा में बढ़ता ही रहेगा, ऐसी मेरे को पूरी उम्मीद है। ऐसा कोई एक मैसेज जो अब की बार समाज के लिए जाएगा, और कोई भी ये वीडियो देख रहा होगा कि मेरा बच्चा अगर किसी शाखा में जाए, संघ में जाए, तो वो अब आने वाले दिनों में ये चीज़ वहाँ से सीख सकता है, इसलिए मैं अपने बच्चे को वहाँ पे सुबह भेज दूँ कि चलो ठीक है, सुबह जाइए, शाखा में थोड़ा टाइम लगाइए। बच्चों के लिए तो शाखा में जाना मुझे ऐसा लगता है एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आजकल जैसा हम देख रहे हैं माहौल चल रहा है, जितने भी बच्चे हैं, जो छोटे विद्यार्थी, स्कूल विद्यार्थी हैं, वो सब इंडोर गेम्स में मोबाइल्स के अंदर पूरे समय लगे रहते हैं। तो उनके लिए एक अच्छा जगह है कि वो बाहर जाके इन आउटडोर गेम्स को खेलें, अपने ताज़ी हवा में जिएं, सांस लें, अनुशासन सीखें। सबसे बड़ी चीज़ है संघ के अंदर, शाखा के अंदर अनुशासन। हम 1 घंटे की जो शाखा होती है उसके अंदर हम 8 से 10 अलग अलग कार्यक्रम करते हैं। उन 1 घंटे में 8 से 10 कार्यक्रमों को मैनेज करना, उसको अनुशासन से उसको पूरा करना, ये चीज़ सीखने वाली हर विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ता है अपने जीवन में और अपने जीवन के जो भी लक्ष्य वो तय करता है उसको प्राप्त करता है। तो मेरा आग्रह है कि वो आएंगे, अगर विद्यार्थी बालक आएंगे तो उनको एक अनुशासन और एक अच्छा आउटडोर एक्टिविटीज़ का माध्यम मिलेगा। चलिए देखिएगा, पीछे जो ये बच्चे हैं, ये सब लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं कि अब की बार जब उनका संचलन निकलेगा तो वो कितना बेहतर हो सके, कितना एक अच्छा समाज में संदेश जा सके, एक मैसेज ऐसा जा सके कि जिससे लोगों को लगे कि संघ में क्या अच्छा होता है, क्या अच्छी चीज़ें संघ करने वाला है। और आप थोड़ा जाएंगे तो संघ की वेबसाइट पे आप जाइए, तो वहाँ से आप और अधिक जानकारी ले पाएंगे कि अगले इन सालों में संघ समाज के लिए क्या करने वाला है, समाज में एक नागरिकों के निर्माण के लिए कि अच्छे नागरिक कैसे बने, वो चीज़ें संघ करने वाला है। ना कि जो मैंने भी मोहन भागवत जी का 3 दिवसीय विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम था, मैंने वो पूरा सुना, वहाँ पर मैं गया तो वहाँ पर तमाम चीज़ें उन्होंने बताई कि किस तरह से हम चीज़ें करने वाले हैं, और तमाम उन्होंने प्रेस के भी आंसर किए, जो भी सवाल, चाहे कितना भी कड़ा सवाल उनसे पूछा गया हो, वो सभी सवालों के उन्होंने जवाब दिए। और मेन जो मुझे चीज़ एक समझ में आई संघ में अब की बार, कि अब की बार जो नागरिक खुद कर सकते हैं, जो समाज खुद कर सकता है, आप क्या कर सकते हैं, अपने आप से एक अच्छा काम आप क्या कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अब की बार एक प्रण ले लें कि अब से मैं कभी कचरा बाहर नहीं फेंकूंगा, डस्टबिन में फेंकूंगा। ये तो समाज का काम है, संघ का काम नहीं है, लेकिन संघ चाहता है कि ऐसी चीज़ें अब की बार समाज में हो जाए। बच्चा सोच ले कि मुझे स्कूल जाना है, अब मुझे स्कूल से बंक नहीं करना है, ये भी नागरिक निर्माण का काम है। तो ऐसी चीज़ें अब की बार संघ करना चाहता है कि जिससे एक समाज में अच्छा संदेश जाए। छोटे बच्चे ने बताया, बिल्कुल छोटा बच्चा है, कि मुझे ऐसा लगता है कि हम मिलजुल कर रहे हैं, कोई जातिगत भेदभाव ना हो, कोई किसी भी तरह का भेदभाव आपस में नहीं हो। तो वो चीज़ें यहाँ पर बच्चों को सिखाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और 2 तारीख को आप जहाँ भी होंगे तो पूरे भारत में संचलन निकलने वाला है, तो आप ज़रूर देखिएगा। आप भले ही संघ से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, तो आप देखने जरूर जाइएगा कि ऐसा क्या सही और क्या गलत ये लोग कर रहे हैं। शायद आपके भी विचार संघ को लेकर तब बदल जाएंगे, नए विचार आपके मन में कहीं ना कहीं संघ को लेकर आप आएंगे, छोटे छोटे बच्चों को जवाब देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।